पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शराब थी वो एक जगह मैन्युफैक्चर की जाती थी घने जंगलों के अंदर, फिर उससे इसी तरीके से जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर लाया जाता था। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया पिंपरी चिंचवड़ के फुगेबाड़ी इलाके में, बहुत कंजस्टेड इलाका है, आप साफ तौर पर देखते थे छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं छोटी छोटी गलियों में। और न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाएगा जो आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है और उसके घर से ही पूरी सप्लाई होती थी। पिंपरी चिंचवड़ की जो पुलिस की टीम है उस आरोपी के घर के बाहर मौजूद है। हम आपको अंदर आके दिखाएंगे कि ये जो आरोपी का घर है यहाँ से पूरी सप्लाई चेन होती थी। जहरीली शराब जो कल देर रात लोगों में बांटी गई या लोगों से खरीदी गई थी, वो इसी जगह पर जो आरोपी का घर है, जो जिसका नाम निकनेम सरदार बताया जाता था, वो इसी घर में रहता था और इसी घर से पूरी अपनी जहरीली शराब का उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहीं से जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो इसी जगह आते थे। उन्होंने यहाँ से शराब खरीदी। शराब खरीदने के बाद वो अपने अपने घर गए, वहाँ पर उन्होंने शराब का सेवन किया। कुछ लोग पुणे भी पहुंचे, हड़पसर भी पहुंचे और वो जो शराब का सेवन करने के बाद जब उसमें जो मेथनॉल की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बताई गई थी, जिसकी वजह से जहर बन गया और इसी वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आरोपी का घर है। आरोपी के घर पर साफ सुथरे देखिए ताला लगा हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हुआ है और इसी जगह से पूरी जो सप्लाई थी, जो जहरीली शराब की सप्लाई थी, वो इसी जगह से होती थी। ऊपर का भी पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन देखिए यहाँ पे एक शराब की बोतल भी रखी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरे राजेश को बोलूँगा, ये शराब की बोतल कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेट कर रही है, कि इशारा कर रही है कि इस जगह पर शराब का सेवन होता था और बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पे आते थे और शराब की खरीद फरोख्त करते थे। अगर मैं ऊपर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ऊपर भी एक छोटा सा कमरा बना है। मैं अपने राजेश कैमरे को बोलूँ ऊपर आकर दिखाएं कि 1+1 का ये पूरा घर है और यहीं पर आरोपी रहते थे और बताया जा रहा है कि इसी जगह से पूरी शराब की सप्लाई होती थी। ऊपर भी देखिए एक कमरा बना हुआ, अगर मैं अपने कैमरे राजेश को बोलूँगा, ये कमरा बना हुआ, इसे भी पूरी तरह से पुलिस ने लॉक करके रखा हुआ है। और जो 1+1 का घर है, यहीं पे आसपास के जो फुगेबाड़ी इलाका है, इसी इलाके में तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई है। देखिए घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लोग जो है बहुत पास पास इलाके में रहते हैं और एक दूसरे के जो घर हैं बिल्कुल यहाँ से नज़दीक हैं और इसी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर शराब आते थे, शराब खरीदते थे। अगर मैं अपने कैमरे राजेश को बोलता हूँ, आप साथ में देख सकते हैं कि जिस तरीके से आरोपी शराब बेचता भी था और गिलास, बॉटल और जो सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो शराब आके पीते भी थे। यानी कि यहाँ पर जैसा से बोल सकते हैं कि इलीगल तरीके से जो बार हो सकता है वो बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर लोग जो हैं शराब पीते भी थे। जो गिलास और पानी की बोतल जिस तरह से यहाँ पर रखी गई हैं उससे साफ अंदाजा हो रहा है कि शराब लोग यहाँ पर आके पीते भी थे। नीचे एक शराब की बोतल नजर आई थी तो उससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो आरोपी है वो शराब बेचता भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर शराब का सेवन भी कराता था। सोडे की बोतल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडे की बोतल भी रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पॉट है ये मेन क्राइम स्पॉट है। यहीं से पिंपरी चिंचवड़ के फुगेबाड़ी इलाके में शराब को बेचा गया। बेचने के बाद कुछ लोगों ने शराब इसी जगह पी और कुछ लोग शराब अपने अपने घर में लेके गए। इसी इलाके में 8 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर था वो खुद यहाँ पे शराब लेके आता था और बेचता था। तो इस पूरे मामले में पिंपरी चिंचवड़ पुलिस और पुणे पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये एक बड़ी घटना है। इसके पीछे जो कुछ भी आरोपी हैं, जो पूरा नेक्सस है और जहाँ जहाँ कच्ची शराब या शराब की भट्टियाँ इलीगल तरीके से बनाई गई हैं उनको तोड़ा जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शराब थी वो एक जगह मैन्युफैक्चर की जाती थी घने जंगलों के अंदर, फिर उससे इसी तरीके से जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर लाया जाता था। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया पिंपरी चिंचवड़ के फुगेबाड़ी इलाके में, बहुत कंजस्टेड इलाका है, आप साफ तौर पर देखते थे छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं छोटी छोटी गलियों में। और न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाएगा जो आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है और उसके घर से ही
पूरी सप्लाई होती थी। पिंपरी चिंचवड़ की जो पुलिस की टीम है उस आरोपी के घर के बाहर मौजूद है। हम आपको अंदर आके दिखाएंगे कि ये जो आरोपी का घर है यहाँ से पूरी सप्लाई चेन होती थी। जहरीली शराब जो कल देर रात लोगों में बांटी गई या लोगों से खरीदी गई थी, वो इसी जगह पर जो आरोपी का घर है, जो जिसका नाम निकनेम सरदार बताया जाता था, वो इसी घर में रहता था और इसी घर से पूरी अपनी जहरीली शराब का उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहीं से जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो इसी जगह आते थे। उन्होंने यहाँ से शराब खरीदी। शराब खरीदने के बाद वो अपने अपने घर गए, वहाँ पर उन्होंने शराब का सेवन किया। कुछ लोग पुणे भी पहुंचे, हड़पसर भी पहुंचे और वो जो शराब का सेवन करने के बाद जब उसमें जो मेथनॉल की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बताई गई थी, जिसकी वजह से जहर बन गया और इसी वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आरोपी का घर है। आरोपी के घर पर साफ सुथरे देखिए ताला लगा हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हुआ है और इसी जगह से पूरी जो सप्लाई थी, जो जहरीली शराब की सप्लाई थी, वो इसी जगह से होती थी। ऊपर का भी पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन देखिए यहाँ पे एक शराब की बोतल भी रखी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, अपने कैमरे राजेश को बोलूँगा, ये शराब की बोतल कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेट कर रही है, कि इशारा कर रही है कि इस जगह पर शराब का सेवन होता था और बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पे आते थे और शराब की खरीद फरोख्त करते थे। अगर मैं ऊपर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ऊपर भी एक छोटा सा कमरा बना है। मैं अपने राजेश कैमरे को बोलूँ ऊपर आकर दिखाएं कि 1+1 का ये पूरा घर है और यहीं पर आरोपी रहते थे और बताया जा रहा है कि इसी जगह से पूरी शराब की सप्लाई होती थी। ऊपर भी देखिए एक कमरा बना हुआ, अगर मैं अपने कैमरे राजेश को बोलूँगा, ये कमरा बना हुआ, इसे भी पूरी तरह से पुलिस ने लॉक करके रखा हुआ है। और जो 1+1 का घर है, यहीं पे आसपास के जो फुगेवाड़ी इलाका है, इसी इलाके में तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई है। देखिए घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लोग जो है बहुत पास इलाके में रहते हैं और एक दूसरे के जो घर हैं बिल्कुल यहाँ से नज़दीक हैं और इसी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर शराब आते थे, शराब खरीदते थे। अगर मैं अपने कैमरे राजेश को बोलता हूँ, आप साथ में देख सकते हैं कि जिस तरीके से आरोपी शराब बेचता भी था और गिलास, बॉटल और जो सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो शराब आके पीते भी थे। यानी कि यहाँ पर जैसा से बोल सकते हैं कि इलीगल तरीके से जो बार हो सकता है वो बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर लोग जो हैं शराब पीते भी थे। जो गिलास और पानी की बोतल जिस तरह से यहाँ पर रखी गई हैं उससे साफ अंदाजा हो रहा है कि शराब लोग यहाँ पर आके पीते भी थे। नीचे एक शराब की बोतल नज़र आई थी तो उससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो आरोपी है वो शराब बेचता भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर शराब का सेवन भी कराता था। सोडे की बोतल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडे की बोतल भी रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पॉट है ये मेन क्राइम स्पॉट है। यहीं से पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में शराब को बेचा गया। बेचने के बाद कुछ लोगों ने शराब इसी जगह पी और कुछ लोग शराब अपने भी घर में लेके गए। इसी इलाके में 8 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर था वो खुद यहाँ पे शराब लेके आता था और बेचता था। तो इस पूरे मामले में पिंपरी चिंचवड़ पुलिस और पुणे पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये एक बड़ी घटना है। इसके पीछे जो कुछ भी आरोपी हैं, जो पूरा नेक्सस है और जहाँ जहाँ कच्ची शराब या शराब की भट्टियाँ इलीगल तरीके से बनाई गई हैं उनको तोड़ा जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।